नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फर्स्ट ग्रेड एजुकेशन बाय रवि पर। मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रीट मेंस का एग्जाम हो चुका है, कीज ऑलरेडी आ चुकी हैं, आपत्ति भी लग चुकी है। कुछ दिनों से मैं कमेंट पढ़ रहा था तो काफ़ी बच्चों का एक जो कंसर्न है कि सर मेरा सिलेक्शन इतने नंबर आए हैं, इतने में हो जाएगा क्या। मैंने अपने हर एक कट ऑफ के वीडियो के अंदर आपको एक चीज और बताई है। ये सब कुछ निर्भर करेगा कि आपत्ति के अंदर कितने क्वेश्चंस डिलीट हुए हैं। मैंने आपको उस समय ये चीज भी बताई थी कि आपत्ति के जो क्वेश्चंस है वो सबसे ज्यादा प्रभावित करेंगे कट ऑफ को। तो आपत्ति के अंदर कितने क्वेश्चंस डिलीट होंगे, क्या चांसेस हैं, किनका सिलेक्शन हो पाएगा, किनको इसका फायदा मिल पाएगा, किसको नहीं मिल पाएगा, वो सारी चीजें इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे। हम कुछ चीजों पर बात करेंगे जैसे कि आपत्ति वाले प्रश्नों के डिलीट होने से क्या प्रभाव पड़ेगा कट ऑफ पर। पहला प्रश्न जो हमारा यही रहने वाला है। आगे की रणनीति को लेकर भी हम चर्चा करेंगे, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि 21,000 जो पद हैं रीट को लेकर, उसकी अभी बात चल रही है। आपको लगभग 3 से 4 मंथ के अंदर इसके बारे में आपको डिटेल जो है वो आने स्टार्ट हो जाएंगी, आपका नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक इस चीज पर हम बात करेंगे आगे किसकी तैयारी करें। जैसे कि आपको पता है फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट तो है ही, थर्ड ग्रेड, इन सभी को लेकर आपकी तैयारी किस तरीके से आपको प्रॉपर स्टार्ट करनी है उस चीज पर हम बात करेंगे। और खासकर जब नए 19 जिले जो हैं, 19 नए जिले जो हैं वो बने हैं, तो उनको लेकर हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं इस चैनल के साथ जुड़ना, क्योंकि आगे आप लोगों की जो साइकोलॉजी की क्लासेस हैं, महा मैराथन क्लासेस वो आने वाली हैं, क्योंकि हो सकता है जियोग्राफी और इतिहास चेंज हो लेकिन आपका जो साइकोलॉजी है वो अभी चेंज नहीं होगा। तो एक आपको उसके पढ़ने के लिए आपको जो पूरा कोर्स करवाने का जो एक जिम्मेदारी है वो आप लोगों को कुछ दिन बाद में स्टार्ट होती हुई दिखाई देगी। ठीक है, तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और उन लोगों तक शेयर कीजिएगा जो आपके जानकार हैं, जो रीट की तैयारी कर रहे हैं या फिर रीट का इंतजार कर रहे हैं आंसर की का, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है कि उन तक ये वीडियो पहुंचे। क्योंकि मैं कुछ दिनों से ये नोटिस कर रहा हूं कि स्टूडेंट्स ने अपनी जो तैयारी है वो करना छोड़ दिया है। एक सिंपल सी मैं चीज बता देता हूं, कई लोगों ने जो तैयारी है वो ही छोड़ दी है, कर ही नहीं रहे हैं। सबसे मेन इसका प्रभाव आपके ऊपर ही पड़ने वाला है। आप खुद सोचिए कि जो तैयारी आप पिछले 1 साल के अंदर आप लोगों ने सबसे अच्छे से की है, आपने अच्छे से स्टार्ट कर दी थी तैयारी, आपकी एग्जाम हो चुकी है, एग्जाम कंप्लीट हो चुकी है। अब आप आंसर की के इंतजार में थे, आपकी आंसर की आ चुकी है, आपने आपत्ति है वो लगा दी है। अब आप इंतजार कर रहे हो रिजल्ट का, अब आप इंतजार कर रहे हो रिजल्ट का कि रिजल्ट कब तक आएगा। रिजल्ट जब भी आए, इसमें जो सिलेक्शन है, जो 50,000 स्टूडेंट जो सिलेक्ट होने वाले हैं, 48,000 स्टूडेंट जो सिलेक्ट होने वाले हैं वही होंगे, इसके अलावा एक ऊपर एक सीट भी नहीं जाएगी। जितनी सीटें फिल करनी है उतनी ही सीटें फिल करेंगे। भले ही आप जो हैं वो 48,000 में या फिर 50,000 में हो, आप 48,000 में हो भी सकते हैं, आप 48,000 में नहीं भी हो सकते हैं। तो बात यह है सिंपल सी कि क्या आप 100% श्योर हो कि आप उन 48,000 स्टूडेंट्स में हो। अगर आप श्योर भी हो ना, तो मैं ये बोलूंगा आपको कि अपनी जो तैयारी है, चाहे आप रीट के लिए नहीं करना चाहते कोई दिक्कत नहीं है, आप स्कूल व्याख्याता, कॉलेज व्याख्याता जो है, फर्स्ट ग्रेड, फर्स्ट जो ग्रेड है यहाँ पर उसके लिए आप तैयारी कीजिए यहाँ पर। इसके अलावा आप जो सेकंड ग्रेड है यहाँ पर, ठीक है, उसके लिए जो तैयारी है वो स्टार्ट कर दीजिए।
आपको कईयों को लग रहा है कि सर राजस्थान पूरा चेंज होने वाला है, राजस्थान की जो इतिहास है यहाँ पर, जो हिस्ट्री को लेकर जो चीजें हैं वो चेंज होने वाली है यहाँ पर। इसके अलावा जियोग्राफी को लेकर जो चेंजेस हैं वो होने वाले हैं। तो सर क्यों हम पढ़ें? मुझे एक चीज बताइए, अभी पहले 33 जिले थे, हम बात कर रहे हैं पहले 33 जिले थे यहाँ पर, अभी 19 नए जिले बने हैं। जो 33 जिले थे, परिवर्तन जो है यहाँ पर, ऐसे मान लीजिए 8-10 जिलों के अंदर, 10 से 12 जिलों के अंदर कुछ परिवर्तन किए गए हैं, कहीं से 2 काटे गए हैं, कहीं से 3 काटे गए हैं, कहीं से एक एक को अलग किया गया है, यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट के 2 पार्ट कर दिए गए हैं। तो बहुत सारी जगह पर क्या हुआ है, चेंजेस हुए हैं। अगर उन 8-10 जिलों को छोड़ दिया जाए तो, जैसे कि मान लीजिए अगर हम बात करें, गंगानगर में चेंजेस हुए हैं मान लीजिए, लेकिन हनुमानगढ़ में नहीं हुए, तो यानी कि हमें उन जिलों पर फोकस करना चाहिए जो चेंजेस नहीं हुए हैं, जिनका चेंजेस नहीं हुआ है, उन चीजों पर आप फोकस कीजिए। उन चीजों को याद कर लीजिए। जो जिला दर्शन बुक है उसको आप पढ़ लीजिए ना। जो जिला दर्शन है उसके अंदर आप उन जिलों को छोड़ दीजिए जिनके अंदर परिवर्तन हुए हैं, जिनके अंदर परिवर्तन नहीं हुए हैं उनको तो घोलकर पी जाइए। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। और हिस्ट्री के अंदर भी, हिस्ट्री जो है ना, हिस्ट्री उसके अंदर भी आपको चेंजेस ज्यादा नहीं देखने को मिलेंगे। अरे भाई मारवाड़ है, मारवाड़ के अंदर अगर मान लो कोई 2 डिस्ट्रिक्ट, गंगानगर है, अगर मान लीजिए गंगानगर के अंदर कोई चीज यहाँ पर अलग हुआ है तो वो आपको याद हो जाएगा ऑलरेडी, है ना, आपको ऑलरेडी याद हो चुका है, आप उसको उसके अंदर काउंट कर लीजिएगा ना। हिस्ट्री के अंदर ये थोड़ी ना है कि भाई यही चीज होगी यार, वहां पर तो मारवाड़ मेवाड़ यही चीजें चलती है, वहां पर गंगानगर का नाम थोड़ी ना आता है। और गंगानगर का नाम जहां पर भी आएगा, जब ये चीज होगी तो आप इंप्रूव कर पाएंगे। अगर कोई चीज आपको याद ही नहीं है तो आप इंप्रूव कैसे कर पाएंगे उस चीज के अंदर? भाई ऐड करने के लिए याद तो होना चाहिए ना। आप सोचोगे कि कोई चीज, जैसे कि मान लीजिए अगर मैं बात करूं सिक्कर, सिक्कर एक संभाग है, अगर आपसे उसको संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो भाई, जब आपको क्वेश्चंस याद ही नहीं, जब उसकी पहले जो बाकी बची हुई थ्योरी है वो याद नहीं है, तो फिर आप बाकी उस पर उस टाइम के लिए डाल रहे हो। आज से 3 महीने 6 महीने के बाद जब एक नई बुक आएगी ना तब हम पढ़ेंगे। आगे चीजें ढालना, आपने वो शायद कहावत नहीं सुनी कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। उसका मेन प्रभाव आपकी आने वाले एग्जाम्स पर पड़ेगा। हो सकता है कि सरकार एक फैसला ले, हो सकता है एग्जाम के अंदर आप लोगों को ये देखा जाए कि नए सिलेबस से क्वेश्चन ही नहीं आ रहे हैं, क्वेश्चन ही पुराने सिलेबस से आ रहे हैं। मैं बता रहा हूं आधे से ज्यादा लोग बर्बाद हो जाएंगे इस चक्कर में। कह तो रहे हैं बहुत सारे, मैं एग्री भी कर रहा हूं, मुझे भी ये लगता है कि नए सिलेबस से क्वेश्चन आना चाहिए, लेकिन अगर मान लीजिए नए सिलेबस से क्वेश्चन ही नहीं आएगा तो फिर क्या करोगे? सबसे बड़ी कंसर्न वाली बात यह है कि जब नए सिलेबस से क्वेश्चन ही नहीं आएगा, हो सकता है सरकार एक फैसला ले कि भाई नए सिलेबस से भी कुछ नहीं देना, अभी 1-1.5 साल लगेगा प्रॉपर चीजें करने के अंदर। क्योंकि जब एनसीईआरटी में चेंजेस होंगे, जब ऑथेंटिक बुक्स अपने आप में चेंजेस करेंगी तभी तो आप पढ़ पाओगे। या फिर किसी कोचिंग की कोई बुक उठाकर आप याद करने लग जाओगे, एग्जामिनर पूछने लग जाएगा, पहले एनसीईआरटी में चेंजेस होंगे। मान कर चलिए, आप इस चीज को इतने हल्के में मत लीजिए। एग्जाम अगर मान लीजिए कोई 8 महीने बाद होगी तो आप क्या क्या उम्मीद कर रहे हो? 8 महीने बाद में, कोई 1 साल बाद में एग्जाम होगी तो आप क्या उम्मीद कर रहे हो? नए सिलेबस से क्वेश्चन आएगा? नहीं आएगा। एनसीईआरटी में पहले चेंजेस होंगे, पहले वो ऑथेंटिक बुक्स में चेंजेस होंगे जो होने चाहिए, उससे पहले कुछ नहीं होगा। अभी तो परिसीमन स्टार्ट हुआ है, अभी तो चीजें, मतलब अभी तो मैं बताऊं, चीजें अभी 1% पे भी नहीं गई हैं। काम 100% होना है तो चीजें अभी 1% भी नहीं गई हैं। परिसीमन स्टार्ट होगा, सीमाएं निर्धारित होगी, कोर्ट केस होंगे कि नहीं ये स्थान यहां पर जाना चाहिए, ये डिस्ट्रिक्ट के अंदर, इस डिस्ट्रिक्ट में रहना है हमें। बहुत सारी चीजें होने वाली हैं। इतना इजी नहीं है 19 जिले बनाना। अभी तो सिर्फ नाम घोषित हुए हैं, सिर्फ बोला गया है कि 19 जिले आ रहे हैं, अभी प्रॉपर कोई जानकारी नहीं है आपके पास। सब कह रहे हैं कि अपने मन से कुछ नए नए मैप आ रहे हैं कि इधर का इधर आ गया। अरे भाई इतने ज्ञाता हो, मुख्यमंत्री क्यों बैठे हैं? इतने लोग जो आईपीएस आईएएस ऑफिसर हैं, जो एसडीएम है, वो क्यों बैठे हुए हैं? फिर आपको पता है, आप चले जाओ,
नए नए मैप आ रहे हैं, उसके बदौलत तैयारी करना मत स्टार्ट करो। नहीं तो नया मैप क्या मैं नहीं ला सकता आप लोगों के लिए? ला सकता हूं, लेकिन मैं आपको अपने मन से बता रहा हूं कि नहीं, ये इसके अंदर, ये जयपुर के अंदर यहां पर ये गांव इसके अंदर चला जाएगा, ये यहां पर मिल जाएगी, ये जो आप लोगों का मंदिर है वो इस डिस्ट्रिक्ट में आ जाएगा। कुछ भी नहीं है भाई। इतना आसान होता तो मुझे लगता है कि फिर इन्हीं को बिठा देते। अब कुछ चीजों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले कि हम जिन चीजों पर बात करेंगे कि आपकी जो आपत्ति के जो क्वेश्चंस थे उनका क्या प्रभाव पड़ेगा कट ऑफ पर। देखो, कट ऑफ पर जो प्रभाव पड़ेगा वो ये रहेगा कि आपके, जैसे कि मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में 4 क्वेश्चंस डिलीट हुए हैं, आप ये मानकर चलिए कि आपका, जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि 300 नंबर का प्रश्न था, 300 नंबर के पूरा पेपर था, 8 नंबर आप लेस कर दीजिए 292 नंबर में, सॉरी 8 नहीं 12, 200 लगभग 88 नंबर में आपका जो कट ऑफ है वो जाएगी। खत्म बात। डिलीट होने का मतलब है कि सभी में क्वेश्चंस ऐड होंगे, सभी के 4 क्वेश्चन डिलीट हो जाएंगे कंप्लीटली। प्रभाव सिर्फ उन पर पड़ेगा जिन्होंने तुक्के से वो क्वेश्चन सही लगा दी, क्योंकि वो क्वेश्चंस जो आपको पता है कि यार डिलीट होंगे। 7 लाख लगी हैं, मतलब तैयारी करने वालों का एक बड़ा हिस्सा इस चीज को मान रहा है कि जिन लोगों का सिलेक्शन होगा ना वो इसी बात पर होगा क्योंकि उन्होंने पढ़ा है। और जब वो पढ़े हैं तो वो तुक्के नहीं लगाए, उन 4 प्रश्नों में तुक्के नहीं लगे। तुक्के लगते ही वो चीज सही हो सकती है, बिना तुक्कों की कोई चीज सही नहीं हो सकती। यानी कि जिन लोगों ने तुक्के लगाए हैं ना उनके ऊपर तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, उनके तो सिलेक्शन पहले ही नहीं होगा उनका। तो भाई जिन्होंने तुक्के लगाए उनका सिलेक्शन कैसे होगा बताइए आप? नहीं तो फिर आपत्ति 7 लाख थोड़ी ना लगती। बात यह है कि 4% छोड़ दीजिए, इसके अलावा जितने परसेंट बचे हैं आपके उनमें से आपका सिलेक्शन होगा और कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव सिर्फ जो कट ऑफ आपको अभी हम बता रहे उस चीजों पर 8-10 नंबर का प्रभाव डेफिनेटली पड़ने वाला है। अगर मान लीजिए हिंदी की जैसे कि कट ऑफ जो है वो मैंने 110 के आसपास बताइए तो वो 120 पे चली जाएगी 4% डिलीट होते ही। बस यही चीजें हैं, ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतना इतना कंसर्न लाने की जरूरत नहीं है कि सर आपत्ति वाले क्वेश्चन हम बैठ गए कि भाई एकदम से कि यार हम सहम गए कि यार रिजल्ट आएगा तभी मैं अगली तैयारी करना स्टार्ट करूंगा। रिजल्ट तो 60 दिनों के बाद आएगा, 60 डेज के बाद आएगा। तब तक बैठे रहोगे क्या? यानी कि बाकी लोगों से फिर से बस आपको वहीं से तैयारी स्टार्ट करनी है। अगर इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ रिजल्ट आने पर भी तो भी आप क्या करोगे? बाकी लोगों से पीछे हो जाओगे, क्योंकि देखो जो पढ़ने वाले हैं ना, जिनका सिलेक्शन जिनको लेना है ना, वो ये इंतजार नहीं कर रहे हैं कि भाई मैं रिजल्ट आने के बाद पढ़ूंगा। मैं गारंटी से कह सकता हूं जिनका 100% सिलेक्शन हो रहा होगा, जिनका 100% सिलेक्शन हो रहा होगा ना, वो अब, जैसे कि अगर मान लीजिए रीट के अंदर किसी का सिलेक्शन हो रहा है तो वो या तो फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड की ऑलरेडी तैयारी करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो आप ये मानकर चलिए कि प्रभाव सिर्फ उन लोगों पर पड़ने वाला है जिन्होंने तुक्के मारे। जिन्होंने तुक्के नहीं मारे ना उन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। कट ऑफ या जो चीजें, अगर मान लीजिए कोई चीज 110 पर जाकर रुक रही थी 112 115 हो जाएगी, इसका मतलब है वो सभी की होगी। जिन्होंने तुक्के नहीं मारे ना उन सभी के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। भाई जिन्होंने तुक्के मारे उनका तो पहले सिलेक्शन नहीं हो रहा, क्योंकि वो ही लोग पढ़ने वाले होते तो मेरे अकॉर्डिंग तो फिर उनका सिलेक्शन पक्का था ना। वही लोग पढ़ने वाले होते वो तुक्के मारते क्या? यानी कि आरपीएससी जो एग्जाम ले रहा है वो अगर कोई क्वेश्चन गलती दे रहा है, गलत दे रहा है, और सभी लोग बता रहे हैं ऑलरेडी, मतलब 7 लाख अगर आपत्तियां लगी हैं, क्वेश्चंस वही 5-7 क्वेश्चन है यार। 4-5 क्वेश्चन जो है वो डिलीट हो जाएंगे, 3-4 क्वेश्चन डिलीट हो जाएंगे, ज्यादा क्वेश्चन डिलीट भी नहीं होने, 3-4 से ऊपर ज्यादा डिलीट नहीं होने। तो अपनी जो तैयारी है वो स्टार्ट रखी। जिन चीजों पर हम बात करने वाले थे,
पहली चीज मेरे हिसाब से अभी आपकी क्लियर हो चुकी है। आगे की रणनीति के बारे में हम बात कर सके हैं, किसकी तैयारी करें वो हम बात कर चुके हैं। अब हम आखिरी प्रश्न पर हम बात करेंगे कि आपका जो रिजल्ट है वो कब तक आना चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग आपका जो रिजल्ट है वो अभी आप लोगों को लगभग 60 दिन का टाइम लेगा, और उसके बाद में आपका जो रिजल्ट है वो आप लोगों तक पहुंचेगा। आप लोग देखेंगे उस रिजल्ट को, क्योंकि 60 दिन से पहले पहले मुझे नहीं लगता कि आपका रिजल्ट आएगा। उसका रीजन एक है क्योंकि आपत्तियां इतनी ज्यादा हैं, और जब आपत्तियां हैं, जब वो देखेंगे, पहली बात तो जब आपत्तियां देखी जाएंगी, 7 लाख आपत्तियां रिव्यू होंगी, ऑथेंटिक प्रूफ देखे जाएंगे, और ऑथेंटिक हैं तो फिर उनके ऊपर डिस्कशन होगा, बोर्ड डिस्कशन करेगा। फिर भी अगर मान लो डिलीट नहीं हो रहे हैं, कई लोग केस करेंगे, बाकी चीजें होंगी, सब कुछ होगा, कोर्ट केस चलेगा अभी लंबा। तो अभी 1.5-2 महीने हैं आप लोगों के पास, और 1.5-2 महीने का मतलब हो गया 60 डेज, और 60 डेज का मतलब हो गया आप बहुत सारे लोगों से पीछे हो जाना। अगर आप चाहते हैं कि पीछे हो जाए आप लोग, तो देखो कोई कंसर्न वाली बात ही नहीं है, क्योंकि जिसको पीछे होना है उसको आगे कोई नहीं कर सकता, आप मान कर चलिए। लेकिन जिसको तैयारी करनी है ना, वो अपनी तैयारी के अंदर वापस से जुड़ जाइए, मेरी माने, क्योंकि हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए, तो आप अपने बेटर फ्यूचर के लिए फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, अगर आपकी कोई ड्रीम जॉब है उसके लिए आप तैयारी कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका नहीं हुआ है और आप चाहते हैं कि आपको थर्ड ग्रेड रीट लेनी है, तो फिर आगे जुड़ जाइए, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि 21,000 वैकेंसी आपका वेट कर रही हैं। इसका मतलब है कि आपको उसके अंदर अपना जो 100% है ना वो देना ही देना है, उसके अंदर कोई शक नहीं होना चाहिए आप लोगों को। इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, और आगे हम एक नए वीडियो के अंदर एक नई सोच के साथ हम मिलते हैं दोस्तों। अगले वीडियो का इंतजार जरूर कीजिएगा। आप हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।